Hello students, welcome to my channel Study Studio. Today we are going to read The Boy Who Broke the Bank, which was written by Ruskin Bond. Let's start. बेटा ये जो कहानी है वो पीपल नगर बैंक में काम करने वाले नत्थू की है, जिसको सही समय पर सैलरी नहीं मिलती, जिसके कारण वो नाराज़ होता है। और इस कहानी में हम लोग ये भी देखेंगे जो अफवाहें होती हैं वो कैसे फैलती हैं और उनके फैलने से कैसे नुकसान होता है। चलो शुरू करते हैं। नथु ग्रम्बल टू हिमसेल्फ एज ही स्वेप्ट द स्टेप्स ऑफ द पीपल नगर बैंक ऑन्ड बाय सेठ गोविंदराम। जो नथु है वो पीपल नगर बैंक की सीढ़ियों की सफाई करते हुए अपने आप में बड़बड़ा रहा था। और उस बैंक का मालिक कौन था? सेठ गोविंदराम। ही यूज अ स्मॉल ब्रूम हरीडली एंड केयरलेसली and the dust after rising in a cloud above his head settled down again on the steps। और फिर क्या होता है, उसके पास एक छोटी सी झाड़ू होती है जिसको वो जल्दी जल्दी और लापरवाही में लगा रहा होता है, जिसके कारण जो धूल है उड़कर उसके सर के ऊपर बादल से बनाती है और वही फिर धूल जो है नीचे सीढ़ियों पर आकर जम जाती है। As Nathu was banging his pan against a dustbin, सीताराम द वॉशरमैन सन पास्ड बाय। जब नथु पैन को डस्टबिन पर पटकता है तभी वहाँ से सीताराम गुजरा। सीताराम कौन है? धोबी का बेटा है। सीताराम वॉज ऑन हिज डिलीवरी राउंड। ही हैड अ बंडल ऑफ फ्रेशली प्रेस्ड क्लॉथ्स बैलेंस्ड ऑन हिज हेड। सीताराम अपने डिलीवरी राउंड पर था। वो वॉशरमैन का बेटा है। उसके सर के ऊपर ताज़े प्रेस किए हुए कपड़ों का एक बंडल था। डोंट रेज सच डस्ट ही कॉल्ड आउट टू नथु। वो नथु को क्या कहता है? ऐसे धूल मत उड़ाओ। आर यू अनॉयड बिकॉज दे आर स्टिल रिफ्यूजिंग टू पे यू एन एक्स्ट्रा ₹2 अ मंथ। वो क्या कहता है भी ऐसे धूल मत उड़ाओ, क्या तुम, वो अंदाज़ा लगा लेता है भी जो नथु है वो गुस्से में है, नाराज़ है। तो उसको पूछता है तुम इसलिए नाराज़ हो, जो बैंक है उसने तुम्हें ₹2 महीना एक्स्ट्रा देने से मना कर दिया है। तो अब नथु क्या कहता है? आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट कंप्लीट द स्वीपर बॉय। वो क्या कहता है? मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। आई हैवंट इवन रिसीव्ड माई रेगुलर पे एंड दिस इज़ द 20th ऑफ द मंथ। वो क्या कहता है? मुझे तो मेरी रेगुलर सैलरी ही नहीं मिल रही, जो मेरी रेगुलर पे है वही सही समय पर नहीं मिल रही। आज महीने की 20 तारीख हो चुकी है। हु वुड थिंक अ बैंक वुड होल्ड अप अ पुअर मैन सैलरी। कौन सोच सकता है भी जो बैंक है वो एक गरीब आदमी की सैलरी रोके हुए है। एज सून एज आई गेट माई मनी आई एम ऑफ, नॉट अनदर वीक आई वर्क इन दिस प्लेस। वो क्या कहता है? जैसे ही मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा मैं यहाँ से काम छोड़ दूँगा, मैं ये जॉब छोड़ दूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर 1 वीक और काम नहीं करूँगा। एंड नथु बैंग द पैन अगेंस्ट द डस्टबिन सेवरल टाइम जस्ट टू एम्फेसाइज हिज पॉइंट एंड गिविंग हिमसेल्फ कॉन्फिडेंस। तो नथु जो है अपनी बात पर जोर देने के लिए, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने आप को जो कॉन्फिडेंस है उसको जताने के लिए वो कई बार पैन को डस्टबिन पर पटकता है। वेल आई विश यू लक सेड सीताराम, आई विल कीप अ लुक आउट फॉर एनी जॉब दैट माइट सूट यू। वो कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूँ, मैं भी तुम्हारे लिए जॉब देखूंगा जो तुम्हें पसंद हो। And he plodded barefoot along the road, the big bundle of clothes hiding most of his head and shoulders। फिर वह नंगे पाँव अपने रास्ते पर चल पड़ता है रोड की तरफ, ठीक है। उसके सर के ऊपर जो कपड़ों का बंडल होता है उसने उसका हेड और शोल्डर को काफ़ी हद तक हाइड किया होता है, ठीक है। एट द 4th होम ही विजिटेड, सीताराम हियर द लेडी ऑफ द हाउस मैंशन दैट शी वॉज इन नीड ऑफ स्वीपर। जैसे ही वो चौथे घर में जाते हैं तो सीताराम को क्या सुनने में मिलता है? वहाँ की जो लेडी है वो क्या कहती है भी उसको एक सफाई कर्मी की ज़रूरत है। टाइंग हिज बंडल टुगेदर ही सेड आई नो ऑफ अ स्वीपर बॉय हु इज़ लुकिंग फॉर वर्क। अपने कपड़ों के जो बंडल है उसको बांधते हुए सीताराम कहता है भी मैं एक ऐसे सफाई कर्मी लड़के को जानता हूँ जो काम की तलाश में है। ही कैन स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट मंथ। वो अगले मंथ से, अगले महीने से काम पर आना शुरू कर सकता है। ही इज़ विद द बैंक जस्ट नाउ बट दे आर नॉट गिविंग हिम हिज पे ही एंड ही वांट्स टू लीव। अभी तो वो बैंक में काम कर रहा है बट जो बैंक है उसको सैलरी नहीं दे रही, जिसकी वजह से वो काम छोड़ना चाहता है। इज़ डैट सो सैड मिसेस श्रीवास्तव। अब जो बेटा चौथे घर में जो लेडी है
जिसने ये बोला है भी उसको स्वीपर की ज़रूरत है, वो है मिसेस श्रीवास्तव। ठीक है, वो क्या कहती है, क्या ऐसा है? वेल टेल हिम टू कम एंड सी मी टुमारो। तो चलो उसको बोलना, ठीक है, उसको बोलना भी कल आकर मुझसे मिले। एंड सीताराम ग्लैड दैट ही हैड बीन ऑफ सर्विस टू बोथ कस्टमर एंड हिज फ्रेंड hoisted his bag on his shoulders and went his way। अब जो सीताराम होता है वो बहुत खुश होता है, अभी उसने अपने कस्टमर की भी हेल्प कर दी और अपने एक फ्रेंड की भी हेल्प कर दी। कस्टमर की कैसे हेल्प कर दी, जो मिसेस श्रीवास्तव है उसको एक स्वीपर की ज़रूरत थी, और सीताराम जो नथु जो उसका फ्रेंड है उसको एक काम की ज़रूरत थी, तो उसको काम भी मिल जाएगा, ये सोचकर वो खुश होता है। और अपना जो बैग होता है उसका कपड़ों का, उसको कंधों पर रखता है और आगे चल पड़ता है अपने रास्ते पर। मिसेस श्रीवास्तव हैव टू डू सम शॉपिंग। मिसेस श्रीवास्तव को शॉपिंग के लिए जाना होता है। शी गेव इंस्ट्रक्शन टू द आया अबाउट लुकिंग आफ्टर द बेबी। वो आया को इंस्ट्रक्शन देती है बेबी का ख्याल रखने की। एंड टोल्ड द कुक नॉट टू बी लेट विद द मिड डे मील। और कुक को बोलती है तुम दोपहर का खाना बनाने में देरी मत करना। देन शी सेट आउट फॉर द पीपल नगर मार्केट प्लेस टू मेक हर कस्टमरी टूर ऑफ द क्लॉथ शॉप। फिर वो अपनी शॉपिंग के लिए पीपल नगर बाजार की तरफ निकल पड़ती है। A large shady tamarind tree grew at one end of the bazaar, and it was here that Mrs. Srivastav found her friend Mrs. Bhushan sheltering from the heat। बाजार के एक शोर पर एक बड़ा सा शायादार इमली का पेड़ उगाया था। वहाँ पर मिसेस श्रीवास्तव अपनी फ्रेंड मिसेस भूषण से मिलती हैं। मिसेस भूषण गर्मी से बचने के लिए उस पेड़ के नीचे खड़ी होती हैं। Mrs. Bhushan was fanning herself with a large handkerchief. She complained of the summer, which she affirmed was definitely the hottest in the history of People Nagar। मिसेस भूषण वहाँ पर बड़े से रुमाल से अपने आप को पंखा जल रही थी और वो गर्मी की शिकायत करती है। वो कहती है इससे पहले आज तक पीपल नगर में ऐसी गर्मी कभी नहीं पड़ी। She then showed Mrs. Srivastava a sample of the cloth she was going to buy, and for 5 minutes they discussed its शेड, टेक्सचर एंड डिज़ाइन। उसके बाद मिसेस श्रीवास्तव को मिसेस भूषण एक कपड़े का नमूना दिखाती है जिसको वो ख़रीदने जा रही थी। तो 5 मिनट तक, लगभग 5 मिनट तक वो लोग उसी कपड़े के बारे में बातें करते हैं। उसका जो शेड है, उसका जो टेक्सचर है, डिज़ाइन है, बनतर, उसका जो रंग है, जो उसका डिज़ाइन है, उसके बारे में वो लोग डिस्कस करते हैं। हैविंग एग्जॉस्टेड दिस टॉपिक, जब उनका वो टॉपिक ख़त्म हो जाता है, मिसेस श्रीवास्तव सेड डू यू नो माई डियर डैड सेठ गोविंद राम्स बैंक कांट इवन पे इट्स एम्प्लॉयज़। तो वो क्या कहती है, मिसेस श्रीवास्तव बोलती है मिसेस भूषण को, क्या तुम्हें मालूम है जो सेठ गोविंद राम का बैंक है उसने अपने एम्प्लॉयज़ को पे करना बंद कर दिया है। Only this morning I heard a complaint from their sweeper। आज सुबह ही मुझे उनके एक सफाई कर्मी की तरफ से कंप्लेंट सुनने को मिली है। Who hasn't received his wages for over a month। जिसको 1 महीने से ऊपर हो गया है, उसकी सैलरी नहीं मिली है। Shocking remarked Mrs. Bhushan, if they can't pay the sweeper they must be in a bad way। नन ऑफ द अदर्स कुड बी गेटिंग पेड इधर। वो क्या कहती है, जो मिसेस भूषण होती है वो बिल्कुल चौंक जाती हैं। वो कहती हैं भी अगर बैंक एक स्वीपर को पे नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब यही है कि जो बैंक है उसके हालात बहुत बुरे हैं, वो बहुत बुरी कंडीशन में चल रहा है और वो किसी और को भी पे नहीं कर रहा होगा, किसी और एम्प्लॉयज़ को भी पे नहीं कर रहा होगा। शी लेफ्ट मिसेस श्रीवास्तव एट द टैमरिन ट्री एंड वेंट इन सर्च ऑफ हर हस्बैंड। उसके बाद वो मिसेस श्रीवास्तव को उसी इमली के पेड़ के पास छोड़कर अपने हस्बैंड की तलाश के लिए निकल पड़ती है। हु वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ कमल किशोर्स फोटोग्राफिक शॉप टॉकिंग विद द ऑनर। तो जो उसके हस्बैंड है वो कमल किशोर की फोटोग्राफिक शॉप के बिल्कुल सामने बैठे होते हैं और उस शॉप के ऑनर से वो बात कर रहे होते हैं। सो देयर यू आर क्राइड मिसेस भूषण, आई हैव बीन लुकिंग फॉर यू फॉर ऑलमोस्ट एन आवर, वेयर डिड यू डिस्पियर। तो अब मिसेस भूषण गुस्से में बोलती है तो तुम यहाँ हो, मैं तुम्हें कम से कम 1 घंटे से ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ पर गायब हो जाते हो। नो वेयर रिप्लाइड मिस्टर भूषण, हैड यू रिमेन्ड स्टेशनरी इन वन शॉप आई माइट हैव फाउंड यू, बट यू गो फ्रॉम वन शॉप टू अनदर लाइक अ बी इन अ फ्लावर गार्डन।
तो मिस्टर भूषण कहते हैं कहीं नहीं, हाँ बट अगर तुम एक शॉप पर टिक कर रहो तो मैं तुम्हें ढूंढ पाऊँ, बट तुम तो जैसे एक बी घूमती है फ्लावर गार्डन में वैसे ही एक शॉप से दूसरी शॉप पर जाती हो, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। डोंट स्टार्ट ग्रम्बलिंग, द हीट इज़ ड्राइंग इनफ, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग टू पीपल नगर, इवन द बैंक्स अबाउट टू गो बैंकरप्ट। मिसेस भूषण कहती हैं बड़बड़ाओ मत, पहले ही इतनी गर्मी हो रखी है, पता नहीं पीपल नगर में क्या क्या हो रहा है, जो बैंक है उसका भी दिवालिया हो गया है। व्हाट्स डैड सैड कमल किशोर सिटिंग अप सडनली विच बैंक। अब कमल किशोर अचानक से उठते हैं, पूछते हैं क्या कह रहे हो, कौन सा बैंक। वाई द पीपल नगर बैंक, ऑफ कोर्स वो कहती है बेशक पीपल नगर बैंक की बात कर रही हूँ। आई हियर दे हैव स्टॉप्ड पेइंग एम्प्लॉयज़, भी मुझे ये सुनने में आया है भी जो पीपल नगर बैंक है उसने अपने एम्प्लॉयज़ को पे करना बंद कर दिया है। डोंट टेल मी यू हैव एन अकाउंट देयर मिस्टर किशोर, अब आप ये मत कहना मिस्टर किशोर कि आपका भी अकाउंट उसी बैंक में है। नो बट माई नेबर हैज़, ही एक्सक्लेम्ड एंड ही कॉल्ड आउट दीपचंद, हैव यू हियर द लेटेस्ट, द पीपल नगर बैंक इज़ अबाउट टू collapse, you had better get your money out as soon as you can। फिर वो मिस्टर किशोर क्या कहता है, अभी नहीं मेरा अकाउंट तो उस बैंक में नहीं है बट मेरे पड़ोसी का है। फिर वो अपने पड़ोसी दीपचंद को आवाज़ लगाता है, दीपचंद क्या तुमने लेटेस्ट न्यूज़ सुनी है, जो पीपल नगर बैंक है वो बंद होने वाला है, यही बेहतर होगा अगर तुम वहाँ से जल्दी पैसे निकलवा लो, ठीक है। दीपचंद हु वॉज कटिंग द हेयर ऑफ एन एल्डरली जेंटलमैन was so startled with his hand shook and he nicked the customer's right ear। अब जो दीपचंद है वो भी शॉक्ड हो जाता है सुनकर, जब उसको ये न्यूज़ मिलती है उस वक्त वो एक एल्डरली जेंटलमैन के हेयर कटिंग कर रहा होता है। उसके बाद जब वो न्यूज़ सुनता है तो उसके हाथ कांप जाते हैं, तो वो क्या करता है कस्टमर के राइट ईयर पर कट लगा देता है। द कस्टमर यार्ड विद पेन एंड डिस्ट्रेस, अब जो कस्टमर होता है उसको पेन भी होता है परेशानी भी होती है। पेन बिकॉज ऑफ द कट एंड डिस्ट्रेस बिकॉज ऑफ द ऑफुल न्यूज़ ही हैड जस्ट हियर्ड, पेन क्यों हो रहा है क्योंकि उसके कट लगे है, और परेशानी क्यों हो रही है क्योंकि जो उसने अभी अभी बुरी न्यूज़ सुनी है उसको सुनकर वो परेशान हो गया है। विथ वन साइड ऑफ हिज नेक स्टिल अनशेवन ही स्पेड अक्रॉस द रोड टू द जर्नल मर्चेंट स्टोर वेयर देयर वॉज अ टेलीफोन। वो क्या करता है उसकी अभी जो नेक है एक साइड पे अनशेवन थी, मतलब शेविंग नहीं हुई थी, वो उसी हालत में दूसरी पार जो जनरल मर्चेंट का स्टोर था वहाँ पर वो भागकर जाता है टेलीफोन करने के लिए। ही डायल्ड सेठ गोविंद राम्स नंबर, द सेठ वॉज नॉट एट होम, वेयर वॉज ही देन, द सेठ वॉज हॉलीडेइंग इन कश्मीर, ओ वॉज डैट सो। तो वो सेठ गोविंद राम का नंबर लगाता है तो उसको पता चलता है भी जो सेठ है वो घर पर नहीं है, तो वो आगे से पूछता है भी चलो सेठ कहाँ गया है, तो उसको पता चलता है भी जो सेठ है वो छुट्टियाँ मनाने के लिए कश्मीर गया है। तो आगे से वो कस्टमर बोलता है अच्छा ये बात है। द एल्डरली जेंटलमैन डिड नॉट बिलीव इट, अब जो एल्डरली जेंटलमैन था उसको इस बात पर यकीन नहीं होता। ही हरीड बैक टू द बार्बर शॉप एंड टोल्ड दीपचंद द बर्ड हैज़ फ्लोन, सेठ गोविंद राम हैज़ लेफ्ट टाउन। तो जो एल्डरली जेंटलमैन होता है वो भागकर वापस बार्बर शॉप पर आता है और दीपचंद को बोलता है जो पंछी है वो उड़ चुका है और सेठ गोविंद राम शहर छोड़कर भाग गया है। डेफिनेटली इट मीन्स अ कोलैप्स, इसका मतलब तो यही है भी जो बैंक है वो बंद होने वाला है। एंड देन ही डैश्ड आउट ऑफ द शॉप मेकिंग अ बी लाइन फॉर हिज ऑफिस एंड चेक बुक, बैंक की तरफ भागता है चेक बुक लाने के लिए। द न्यूज़ स्प्रेड द बाज़ार विद द रैपिडिटी ऑफ फॉरेस्ट फायर, अब जो ये खबर थी बैंक बंद होने की ये जंगल की आग की तरह पूरे बाज़ार में फैल गई। फ्रॉम द जर्नल मर्चेंट्स इज ट्रेवल्ड इट टू द शॉप, circulated amongst the customer and then spread with them in various directions to the beetle seller, the tailor, the free vendor, the jeweler, the beggar sitting on the pavement। कहते जो जनरल मर्चेंट की शॉप थी वहाँ से ये न्यूज़ सारे कस्टमर के बीच में फैल गई और उसके बाद ये अलग अलग दिशाओं में जैसे पान बेचने वाला, दर्जी, ज्वेलर और जो भिखारी बैठते थे फुटपाथ पर सब में ये खबर फैल चुकी थी।
ओल्ड गणपत द बैगर हैड अ क्रूड लेग। अब एक बूढ़ा भिखारी है गणपत, उसका जो एक पैर है वो टेढ़ा था। ही हैड बीन स्क्रैचिंग ऑन द पेमेंट फॉर ईयर्स कॉलिंग फॉर आर्म्स। कहते वो कई सालों से फुटपाथ पर बैठता था और भीख मांगता था। इन द इवनिंग समवन वुड कम विद द बैरो एंड टेक हिम अवे। शाम को कोई ना कोई उसे आकर बैरो पर लेकर जाता था, मतलब वो चल नहीं पाता था, उसका पैर टेढ़ा था। ही हैड नेवर बीन नॉन टू वॉक। उसको कभी किसी ने चलते हुए देखा ही नहीं था। बट नाउ ऑन लर्निंग दैट अ बैंक वॉज अबाउट टू collapse, Ganpat astonished everyone by leaping to his feet and actually running at top speed in the direction of the bank. क्या होता है जब गणपत को पता चलता है ना भी जो बैंक है वो बंद होने वाला है, तो वो पूरी स्पीड में बैंक की तरफ भागता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जिसको कभी किसी ने चलते हुए नहीं देखा, जिसका एक पैर टेढ़ा है, वो पूरी स्पीड में बैंक की तरफ भाग जाता है। इट सोन बिकम नॉन दैट ही हैड 1,000 रुपीज़ इन सेविंग। अब बाद में ये पता चलता है भी उसके जो बैंक अकाउंट में 1,000 रुपये हैं। मैन स्टूड इन ग्रुप्स एट स्ट्रीट कॉर्नर डिस्कसिंग द सिचुएशन। अब देखो ये ऐसी न्यूज़ थी, ठीक है, तो सब लोग क्या कर रहे हैं, अब पूरी अफवाह फैल ही चुकी है, तो मैंस जो हैं ग्रुप्स बनाकर डिस्कस कर रहे हैं। पीपल नगर सेल्डम हैड अ क्राइसिस, सेल्डम और नेवर हैड फ्लड्स अर्थक्वेक्स और ड्राउट्स। कहते हैं जो पीपल नगर एक ऐसा एरिया जहाँ कभी कोई संकट आता ही नहीं था, जैसे देख लो फ्लड्स अर्थक्वेक ड्राउट ये कभी नहीं हुआ। एंड द इमिनेंट क्रैश ऑफ द पीपल नगर बैंक सेट एवरीवन टॉकिंग एंड स्पेक्युलेटिंग एंड रशिंग अबाउट इन अ फ्रेंजी। जब लोगों को ये पता लगा भी जो बैंक है वो क्रैश हो चुका है, मतलब जो बंद होने वाला है, ख़त्म हो गया, तो ये सबको एक बात करने का एक मौका मिल गया, ठीक है। सब लोग ना अपनी अपनी अटकलें लगाने लगे बे, और सब लोगों को इस बात ने भाग दौड़ पर मजबूर कर दिया। सबको ये था भी वो जल्दी से जल्दी उस बैंक में से पैसे निकलवा लें। Some boasted of their farsightedness, congratulating themselves on having already taken out their money or on never having put in any in. कुछ लोग थे वो ये मतलब जैसे बोलते हैं हमें तो पहले से ही मालूम था, वो अपने आप को बधाई दे रहे थे भी चलो हमें तो पहले से ही मालूम था, हमने तो पहले ही पैसा निकलवा लिया। और कुछ इस बात से खुश थे भी चलो ठीक है भी शुक्र है हमने उस बैंक में पैसा जमा ही नहीं करवाया। Others speculated on the reason for the crash, putting it all down to excess indulged by सेठ गोविंद राम। कुछ लोग ये अटकलें लगा रहे थे भी जो बैंक है उसके बंद होने का यही रीज़न है, उसके क्रैश होने का यही रीज़न है भी जो सेठ गोविंद राम है वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल वाला इंसान है जो खर्चा ज़्यादा करता है, जिसके कारण जो है बैंक जो है वो क्रैश हो रहा है। द सेठ हैड फ्लैट द स्ट्रेट सैड वन। एक इंसान बोलता है, एक मैन बोलता है भी जो सेठ है उसने स्टेट छोड़ दिया है। ही हैड फ्लैट द कंट्री सैड अनदर। दूसरा पर्सन बोलता है भी उसने देश छोड़ दिया है। ही हैड हाइडिंग इन पीपल नगर सैड अ थर्ड। अब थर्ड पर्सन क्या बोलता है, नहीं नहीं वो तो पीपल नगर में ही कहीं छिपा हुआ है। ही हैड हैंग्ड हिमसेल्फ फ्रॉम द टैमरिन ट्री सैड अ फोर्थ एंड हैड बीन फाउंड एट मॉर्निंग बाय द स्वीपर बॉय। अब चौथा इंसान कहता है कि उसने इमली के पेड़ के साथ फांसी लगा ली थी और उसके जो स्वीपर है उसने उसे सुबह खोज निकाला था, ठीक है। उसके बाद बाय नून द स्मॉल बैंक हैड गॉन थ्रू ऑल इट्स रेडी कैश एंड द हरास्ड मैनेजमेंट वॉज इन अ डायलेमा। कहते जो दोपहर तक था जो बैंक के पास सारा नकदी कैश था वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि जो सारा पीपल नगर वाले थे जिनका उस बैंक में अकाउंट था, सभी लोग वहाँ पर अपने पैसे निकलवाने के लिए इकट्ठे हो चुके थे। तो जो बैंक के पास जो सारा नकदी था, कैश था, वो सारा उनका खर्च हो चुका था और जो मैनेजर था वो बहुत ही परेशान था, वो दुविधा में था। एमरजेंसी फंड्स कुड ओनली बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अनदर बैंक सम 30 माइल्स डिस्टेंस। अब जो एमरजेंसी फंड होते हैं बेटा वो दूसरे बैंक से आ जाता जो सिर्फ 30 मील दूर था। एंड ही वॉज नॉट श्योर ही कुड परस्यूट द क्राउड टू वेट अनटिल देन। बट उसको ये था भी जो भीड़ है वो राजी नहीं होगी उस समय तक वेट करने के लिए। जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। And there was no way to contacting सेठ गोविंद राम on his houseboat in कश्मीर। और उस मैनेजर के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं था जिससे वो सेठ गोविंद राम से कांटेक्ट कर पाए, क्योंकि जो सेठ गोविंद राम है वो छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर गया हुआ था।
People were turned back from the counters and told to return the following day. अब जो लोगों को काउंटर से वापस भेज दिया जा रहा था, भी पैसा नहीं है, अगले दिन आने के लिए बोला जा रहा था. They did not like the sound of that. अब जो लोग थे उनको ये बात पसंद नहीं थी. And so they gathered outside on the steps of the banking shouting, "Give us our money or we will break in." सब लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं. वो लोग चिल्लाते हैं, हमें हमारा पैसा दो, नहीं तो हम लोग अंदर घुस जाएंगे. एंड फैच द सेठ, वी नो ही इज़ हाइडिंग इन अ सेफ डिपॉजिट लॉकर. वो क्या कहते हैं, हमें मालूम है जो सेठ है वो किसी सेफ डिपॉजिट लॉकर में छिपा हुआ है, उसको बाहर निकालो. मिसचीफ मेकर हु डिडंट हैव अ पैसा इन द बैंक ज्वाइन द क्राउड एंड एग्रीवेटेड देयर मूड. और कुछ शरारती लोग जिनका एक पैसा भी नहीं होता बैंक में, वो क्या करते हैं, भीड़ को ज्वाइन करते हैं और आग में घी डालने का काम करते हैं. मैनेजर स्टूड एट द डोर एंड ट्राई टू बैरिकेड देम. अब जो मैनेजर होता है वो दरवाजे पर खड़ा होता है और सबको शांत करने की कोशिश करता है. ही डिक्लेयर दैट द बैंक हैड प्लेंटी ऑफ मनी बट नो इमीडिएट मीन्स ऑफ कलेक्टिंग इट. वो कहता है बैंक के पास बहुत सारा पैसा है, बट इसका मतलब ये नहीं है भी आप सब लोग एकदम से सारा कलेक्ट कर लो. He urged them to go home and come back the next day. वो सबको रिक्वेस्ट करता है भी आप सब लोग घर जाओ, कल आना. We want it now, chanted some of the crowd. Now, now, now. अब कुछ भीड़ में से कुछ लोग बोलते हैं, नहीं हमें तो हमारा पैसा अभी चाहिए. And a brick hurtled through the air and crashed through the plate glass window of the People Nagar Bank. अब भीड़ में से एक ईंट हवा में उछलती हुई आती है और जो पीपल नगर बैंक का विंडो होता है उसका ग्लास टूट जाता है. नथु अराइव्ड नेक्स्ट मॉर्निंग टू स्वीप द स्टेप्स ऑफ द बैंक. अब अगली सुबह नथु जो है सीढ़ियों की सफाई करने के लिए आता है. ही सो द रिफ्यूज एंड द ब्रोकन ग्लास एंड द स्टोन क्लटरिंग द स्टेप्स. वो क्या देखता है, कचरा फैला हुआ है, टूटा हुआ ग्लास है, कुछ स्टोन्स बिखरे पड़े हैं स्टेप्स पर. राइजिंग हिज हैंड्स इन अ gesture of horror and disgust he cried, "Hooligans, sons of donkeys, as though it is not bad enough to be paid late. It seems my work has also to be increased." He smote the steps with the broom, scattering the refuse. वो क्या करता है, वो चिल्लाता है, मतलब उस थोड़ा सा वो सहम भी जाता है. फिर वो बोलता है, गुंडो, गधे की औलादो, भी ये क्या कम था, भी मुझे तो मेरी सैलरी पहले ही इतनी लेट मिलती है, काम जो पैसा है वो तो लेट मिलता है, ऊपर से जो मेरा काम है और बढ़ा दिया है. और वो गुस्से में झाड़ू से ऐसे कचरा बिखेर देता है. गुड मॉर्निंग नथु, सैड द वॉशरमैन बॉय. अब जो सीताराम है वहीं पर आता है, उसको गुड मॉर्निंग विश करता है. गेटिंग डाउन फ्रॉम हिज बाईसाइकिल, आर यू रेडी टू टेक अप अ न्यू जॉब फ्रॉम द 1st of next month. तो वो उसको बोलता है भी क्या तुम अगले महीने की 1 तारीख से न्यू जॉब के लिए तैयार हो. यू विल हैव टू, आई सपोज, नाउ दैट द बैंक इज़ गोइंग आउट ऑफ बिजनेस. मुझे तो लगता है तुम्हें वही करना पड़ेगा क्योंकि जो बैंक है उसका जो कारोबार है वो बंद होने वाला है. हाउ इज दैट, सैड नथु. अब नथु कहता है ये कैसे हो गया. हैवंट यू हियर्ड, क्या तुमने नहीं सुना. वेल, यू हैड बेटर वेट हियर अंटिल हाफ द पॉपुलेशन ऑफ पीपल नगर अराइव्स टू क्लेम देयर मनी. तो ठीक है, तुम यहाँ पर बैठकर तब तक वेट करो जब तक जो पीपल नगर की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर आकर अपना पैसे नहीं मांगती. एंड ही वेव्ड चेयरफुली. ही डिड नॉट हैव अ बैंक अकाउंट. स्पैड अवे ऑन हिज साइकिल. वो अपनी साइकिल पर तेजी से जाता है और खुशी में होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है ये सोचकर भी उसका कोई बैंक अकाउंट नहीं है इस बैंक में. नथु वेंट बैक टू स्वीपिंग द स्टेप्स मटरिंग टू हिमसेल्फ. वो अपने आप में बातें करता, अपने आप में सोता, वो सीढ़ियों को साफ करता है. When he had finished his work, he sat down on the highest steps to await the arrival of the manager. He was determined to get his pay. जब उस नथु का सारा काम ख़त्म हो जाता है तो वो सीढ़ियों पर बैठकर मैनेजर के आने की वेट करता है और अपने मन में सोचता है कि वो आज अपनी सैलरी मांग लेगा. Who would have thought the bank would collapse? वो सोचता है कि ऐसा कौन सोच सकता है भी जो बैंक है उसका दिवालिया हो चुका है. He sat to himself and looked thoughtfully into the distance. I wondered how it could have happened. वो दूर तक देखता हुआ ये सोचता है कि ऐसे कैसे हो सकता है जो बैंक है वो बंद होने जा रहा है. तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा चैप्टर द बॉय हु ब्रोक द बैंक ख़त्म होता है. अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना, फ्रेंड के साथ शेयर करना. थैंक यू.